ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्कीमास की एंड कि कैसे वो हमारा टाइम रिड्यूस कर देते हैं, मेंटल एफर्ट रिड्यूस कर देते हैं जो हम कॉग्निशन में लगाएंगे। अगर मैं सोशल कॉग्निशन की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे बेसिक यूनिट्स सोशल स्कीमास होते हैं। कुछ एटीट्यूड्स के अंदर सोशल स्कीमास देखने को मिलता है, यानी कि कुछ एटीट्यूड्स ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे सोशल स्कीमास फंक्शन करते हैं, और हम अलग अलग स्कीमास को यूज़ कर सकते हैं, प्लस समझ सकते हैं उनको। आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके थ्रू, एंड उसी के थ्रू वी कैन डू एनालिसिस एज वेल। वी यूज़ मैनी डिफरेंट स्कीमास, हम अलग अलग स्कीमास को यूज़ करते भी हैं और आगे कर भी सकते हैं, एंड कम टू नो अबाउट देम थ्रू। और हम उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे एनालिसिस और एग्जाम्पल्स के थ्रू। कुछ स्कीमास जो होते हैं वो कैटेगरीज और क्लासेस के फॉर्म में होते हैं। स्कीमास जो कि कैटेगरीज के फॉर्म में फंक्शन करते हैं उन्हें हम प्रोटोटाइप्स बोलते हैं, जो कि एक एंटायर सेट या ग्रुप है कुछ फीचर्स का, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ का, जो मेरे को मदद करेंगी कि मैं उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकूं। ठीक है, जैसे एनिमल एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसे, ग्रुप है या सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स कवर हो जाएंगे, या फ्रूट्स हो गया, तो वो एक कैटेगरी है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब फ्रूट्स ही आएंगे ऑफ कोर्स, अलग अलग टाइप्स के, बट वो खुद एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, एंड उसके नीचे ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो प्रोटोटाइप जो होता है वो एंटायर सेट ऑफ फीचर्स या क्वालिटीज़ जो मेरे को मदद करेगा कि मैं उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकूँ। अब चाहे एप्पल, ऑरेंज या कुछ भी है, तो वो फ्रूट्स की कैटेगरी में ही आ रहा है। अगर मैं सोशल कॉग्निशन की बात करूँ तो कैटेगरी बेस्ड स्कीमास जो होते हैं, जो लोगों के ग्रुप से रिलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ चीज़ों के ग्रुप से, उसे मैं स्टीरियोटाइप्स बोलती हूँ। ठीक है, और जो कैटेगरी बेस्ड स्कीमास होते हैं वो ओवर जनरलाइज करे जाते हैं, जिनको मैंने डायरेक्टली वेरीफाई या प्रूफ नहीं किया होता है, और वो मेरे को कोई एक्सेप्शन भी नहीं देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फॉर एक्सेप्शंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ग्रुप को डिफाइन करना है और उस ग्रुप का नाम जी है, ठीक है, तो अगर मैं उस ग्रुप के किसी भी मेंबर से कभी इंटरेक्ट की ही नहीं हूँ, मैं कभी भी उस ग्रुप के किसी मेंबर से इंटरेक्ट नहीं करा, और मैं उसको डायरेक्टली जानती भी नहीं हूँ, मेरी उस ग्रुप से कोई जान पहचान भी नहीं है, तो मैं वहाँ पर अपना क्या यूज़ करूँगी? जनरल नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज है मेरे पास किसी टिपिकल मेंबर को लेकर जो ग्रुप जी से ही बिलोंग करता है। ठीक है, एंड उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स वहाँ पर ऐड करती जाऊँगी, अपनी पसंद नापसंद। और अगर मैंने कभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनी होंगी ग्रुप जी के बारे में, तो मेरा सोशल स्कीमा उस पूरे ग्रुप के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने कोई नेगेटिव चीज़ सुनी होगी या ज़्यादा नेगेटिव चीज़ सुनी होगी बेसिकली ग्रुप जी के बारे में, तो मेरा सोशल स्कीमा नेगेटिव स्टीरियोटाइप के फॉर्म में होगा बेसिकली, एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी मेरी उस ग्रुप को लेके, वहाँ पर नेगेटिव स्टीरियोटाइप आ जाएगा। और जो इन्फ्रेंसेस, जो निष्कर्ष मैं निकालूंगी ना, वो मेरे लॉजिकल थिंकिंग का रिजल्ट नहीं होंगे, यानी कि मैंने रैशनली बहुत अच्छे से रीजनिंग करके नहीं सोची है वो चीज़, या डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके नहीं देखा है, क्योंकि मैं तो उस ग्रुप के किसी मेंबर को जानती ही नहीं थी, जो कि अभी शुरू में ही था। ना मैं उस ग्रुप के किसी मेंबर को जानती थी, ना मैंने उसके मेंबर के साथ कभी इंटरेक्ट किया, ना ही मैं ग्रुप को डायरेक्टली जानती थी। बस जो सुना, कहा सुना जो करा, वही उसकी बेसिस पे ही हुआ सब। लेकिन ये किस पे बेस्ड है? प्री कंसीव्ड आइडियाज़ अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो पहले से ही कुछ धारणाएं, कुछ आइडियाज़ ऐसे मनगढ़ंत बना रखे हैं उस ग्रुप को लेकर, उसी के बेसिस पर मैंने भी अपनी सोच बना ली और हैलो इफेक्ट कर दिया। वहीं पे जो एक मेंबर के बारे में था, उसको सब पे लगा के पूरे ग्रुप को उस बेसिस पर डिफाइन कर दिया। और अगली बार क्या होगा, अगर मैं एक्चुअली मिलती हूँ ग्रुप जी के किसी मेंबर से, तो मेरा इम्प्रेशन बनेगा कुछ उस मेंबर के लिए, उस पर्सन के लिए जिससे मैं मिलूँगी, और जो मेरा बिहेवियर होगा टुवर्ड्स दैट पर्सन, फिर चाहे वो गर्ल है बॉय है, वो इन्फ्लुएंस होगा किससे? मेरे इस स्टीरियोटाइप से, इस प्री कंसीव्ड नोशन से। और ये पहले मेंशन किया गया था स्टीरियोटाइप्स वाले टॉपिक में कि स्टीरियोटाइप्स जो है वो एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं,
और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है प्रेजुडिसेस को ग्रो होने के लिए और बायसेस को और ज़्यादा बढ़ने के लिए अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप और स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, वही मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। बट प्रेजुडाइज बिना स्टीरियोटाइप्स के भी, और स्टीरियोटाइप्स नहीं है उसके बगैर भी प्रेजुडिसेस डेवलप हो सकते हैं। प्रेजुडिसेस कैन ऑल्सो डेवलप विदाउट स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और इससे पहले जो इसकी इंट्रो वीडियो आएगी स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स की, उसकी वेग एंडिंग होगी, क्योंकि मैं वीडियो को बीच में रोक के फ़ोन सेट कर रही थी एंड उसी टाइम पे वीडियो बंद हो गई उसी टाइम। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं फ़ोन कैसे सेट करके वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में इंप्रेशन फॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशंस। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये बोलना मैं नहीं भूलूँगी, डू सपोर्ट।